प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। आजा आजा आजा। तो बच्चों, हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए मैं एक 2 लाइन का गाना आपको सुनाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों पढ़ाई कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, और अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हमने ख़त्म किया है। और जैसा कि मैं प्रोमिस किया था कि मैं आपको अदर बुक से भी बताऊंगा, तो आज मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा। तो एक बार मैं पहले माइक को सेट कर लेता हूं। ये फंसा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर अदर बुक से पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा कुछ आइडिया ले लेते हैं। हम लोग पढ़े थे इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शंस, और पढ़े थे डिक्रीजिंग फंक्शंस। हाँ, तो दोनों में क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, आइए ग्राफ से हम लोग समझते हैं। ग्राफ था आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का इस तरह से, और आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का इस तरह से आपका ग्राफ था। ये x, ये y, x डैश, y डैश 0, x, y, x डैश, y डैश 0। हाँ, और हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि इसमें आपका f डैश x ग्रेटर देन 0, और यहाँ f डैश x आपका लेस देन 0। हाँ, ये एक्चुअली हम लोग पढ़े थे, इसको पढ़े थे हम लोग ST स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, और इसे हम लोग पढ़े थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ठीक है बच्चों। तो यहीं से एक चीज देखिए, यहां से क्या मिलेगा, तो f डैश का मतलब यदि आपका जो फंक्शन है, यदि ये फंक्शन आपका y बराबर fx है, ये भी आपका फंक्शन y बराबर fx है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाय dx ग्रेटर देन 0, और इसे हम लिख सकते हैं dy बाय dx लेस देन 0, नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या है, आप जानते हैं कि dy बाय dx क्या होता है, तो dy बाय dx आपको स्लोप देता है, समझ गए। तो dy बाय dx आपको क्या देता है, तो ये स्लोप देता है। स्लोप किसके साथ देता है, तो जो कर्व है उस कर्व पर आपका x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट का स्लोप देता है। यानी कि इस प्रकार से समझिए कि आपका एक टेंजेंट है
इस तरह से, समझ गए? इस तरह से आपका एक टेंजेंट है। यहां पर भी आप एक ले लीजिए टेंजेंट, और ये टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा का कोण बनाता है, समझ गए? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हम ये कोण थीटा बनता है, ठीक? तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाता है? तो dy बाई डी एक्स का मतलब आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो यानी कि यहां पर टेन थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, और यहां से आपका टेन थीटा लेस देन 0 हो गया, समझ गए बच्चों? तो अब देखिए कि अब आप यहां पर एक छोटा सा बना लीजिए क्वाड्रेंट। ये भाई साहब फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, ये आपका होता है थर्ड, ये फोर्थ होता है, ये 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, और फिर इसको आप बोल सकते हैं 2 पाई। चूंकि 10 यहां पर लिखा हुआ, 10 की बात कीजिए तो 10 जो है आपका फर्स्ट घर में प्लस होता है, नहीं, 10 आपका फर्स्ट घर में क्या होता है? प्लस। और फिर सेकेंड घर की यदि बात कीजिएगा तो सेकेंड घर में 10 आपका क्या होता है? तो माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 आपका निगेटिव होता है, ठीक है बच्चों? तो यहां पर देखिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब कि ये जो है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल है, समझ गए? इसका मतलब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है। और बाबू फिर यहां पर देखिए ये आपका लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब आपका क्या हो गया? 90 से बड़ा, समझ गए? एंगल जो है आपका 90 से बड़ा। और जब एंगल आपका 0 और 90 के बीच में रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। और यहां पे जो आपका थीटा है वो थीटा आपका, हाँ, थीटा आपका बाबू 90 से बड़ा है, क्योंकि 10 आपका निगेटिव है, और 90 से बड़ा को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि यदि आपका कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में, हाँ, जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप यानी कि जो थीटा है वह आपका न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होगा। और यदि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो एंगल बनता है, जो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ में जो कोण बनाता है वह आपका ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण रहेगा, ठीक है बच्चों? तो ये चीज मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है? आइए अब हम लोग कुछ सवाल को बनाते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बाबू, कुछ क्वेश्चन हम लोग अदर बुक से करते हैं। हाँ, आज कुछ चमक रहा है, मैं देखता हूं यदि ये चमक बंद हो जाए तो। तो देखिए अदर बुक से मैं क्वेश्चन को उठाता हूं। हाँ, find the intervals, find the intervals in which fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय x is increasing or
डिक्रीजिंग। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोगों को इसमें निकालना है इंटरवल, किस इंटरवल में ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 1 बाय एक्स। आप इसे चाहे तो अलग अलग कर लीजिए, तो 4x² बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, यानी कि f(x) बराबर हो गया 4x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, अब आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो f' कितना मिल जाएगा बाबू, 4x का तो 1 हो जाएगा और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय x², यानी कि 4x² माइनस 1 बाय आपका हो गया x²। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं f' बराबर 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाय x²। समझ गए ना, ये हम लोगों ने a² माइनस b² पे से हम लोगों ने तोड़ा। ठीक है बाबू, अब आप क्या करते हैं, अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या कीजिएगा कि आपका जितना भी, समझ गए, जितना भी आपका यहाँ फैक्टर है, हर एक फैक्टर को आप क्या कीजिए तो 0 कर दीजिए, 0 के बराबर, और वहां से जो पॉइंट मिलेगा वह आपका कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर 0। यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर हाफ, यहाँ से निकल जाएगा x बराबर माइनस हाफ, और ये आपका x बराबर हो गया 0। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप एक खींचिए रियल लाइन, ये आपका प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 3 पॉइंट मिला है ना, तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे प्लॉट कीजिए, 1 2 3। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट से राइट जाना है और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, यानी बढ़ते क्रम में जाना है। तो सबसे छोटा पॉइंट माइनस हाफ है, ये आपका माइनस हाफ हो गया, फिर आपका 0 है, फिर आपका क्या है, तो फिर आपका है हाफ। ठीक है बाबू, और अब क्या कीजिए, तो अब हम लोग जैसे सवाल को बनाते हैं, तो यहां पर आपको लिखना है इंटरवल्स, साइन ऑफ f'(x), नेचर ऑफ f(x). इंटरवल आपका माइनस इन्फिनिटी से हाफ मिला, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, हाफ से 0, 0 से हाफ और हाफ से इन्फिनिटी। ठीक है बाबू, अब एक एक करके आप चेक कीजिए। हाँ, तो आप जो है कि माइनस हाफ से छोटा आप -1 ले लीजिए, -1 यदि रखिएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर देखिए, -1 रखिएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 -1 -3, यानी कि ये निगेटिव मिलेगा, और -1 रखिएगा तो -2 जोड़ 1 तो -1, ये निगेटिव, और नीचे तो आप कुछ भी रख दीजिए प्लस या माइनस, लेकिन ये स्क्वायर है ना तो आपको प्लस ही देगा, तो माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि यहां पर चिन्ह आपको मिल गया पॉजिटिव। फिर हाफ से 0 के बीच, माइनस हाफ से 0 के बीच में, समझ गए, माइनस हाफ से 0 के बीच में आप ऐसा कीजिए, तो यहां पर एक आपका पॉइंट हो जाएगा -1/4, समझ गए, -1/4 आपका यहां पर कहीं होगा। तो -1/4 यदि आप लेते हैं तो देखिए बाबू क्या मिलेगा, यदि -1/4 लेते हैं तो देखिए 2 गुना -1/4 -1, 2 गुना -1/4 प्लस 1, तो ये आपका कट गया 2 बार में, ये आपका कट गया 2 बार में, 2 1 कम 2, -1 -2 -3/2, फिर 2 1 कम 2, 2 से 1 गया 1, 1/2, यानी कि फाइनली आपको चिन्ह मिल गया
निगेटिव, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ चिन्ह से मतलब है, आपको संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है। ठीक है बाबू। फिर 0 से हाफ, तो 0 से हाफ के बीच में 1/4 ले लीजिए, तो 1/4 लीजिएगा तो कितना, 2 × 1/4 - 1, 2 × 1/4 + 1, और नीचे तो आपका प्लस ही है, तो बाबू ये आपका 2 बार में कट गया, तो 2 × 1 = 2, 1 से 2 गया माइनस, चिन्ह मिल गया, और यहां पर आपका जो है किसी भी हालत में चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस, यानी कि यहां पर आपको मिल गया निगेटिव। समझ गए बाबू। और फिर देखें तो अब आपको क्या मिला, अब आपका हाफ से इन्फिनिटी है, तो हाफ से इन्फिनिटी के बीच में आप 1 ले लीजिए, यदि 1 ले लेते हैं तो 2 × 2 से 1 गया प्लस, 2 × 2 = 1, 3 प्लस, और नीचे तो आपका प्लस है ही, यानी कि यहां पर आपको निगेटिव मिला है और यहां पर आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गया बाबू पॉजिटिव। समझ गए। तो अब आप देखें तो अब आप यहां पर कह सकते हैं, ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका SI, ST, ST और SI। ठीक है। तो अब यदि आपको बात करना है, यहां जो एक्चुअली में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है ना, कुछ बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग में बोलता है, तो यहां पर आप SI ले लीजिए, और जो SD है इस बुक में, मैं जिस बुक से बता रहा हूं वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग लिखता है, यानी कि ये आपका SD, एक्चुअल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही आपका है। हाँ, इस बुक में, मैं जिस बुक से बता रहा हूं, यह फ्रंट पेज में ही मेंशन कर दिया है कि नाउ ऑनवर्ड्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग लिखेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग लिखेगा, यह बुक में मेंशन कर दिया है। चूंकि मैं आपको दोनों में डिफरेंट बताता हूं, इसीलिए यहां पर आप SI और यहां पर आप ST ले लीजिएगा। ठीक। तो अब क्या हो गया, लिखिएगा सो fx इज SI, इन SI के लिए क्या हो गया बाबू, तो -∞ -½ और यूनियन यहां से ½ एंड fx इज SD इन कौन सा जी, आपका हो गया -½ 0 और यूनियन आपका हो गया ½ और इन्फिनिटी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए हम लोग फिर अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो देखिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन सब हम लोग लेते हैं इसमें। फाइंड द इंटरवल्स in which fx equal to x/2 plus 2/x, x is not equal to 0 is SI और ST। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन fx बराबर है x/2 plus 2/x। एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f' बराबर 1/2 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2 बाहर और 1/x, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है -1/x²। तो f' बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका 2x² एलसीएम, तो यहां पर आपका x² और 2 दूनी -4। कहने का मतलब है f' बराबर हो गया x - 2 x + 2 और नीचे में आपका हो गया 2x²। ठीक है,
और अब हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या लिखिएगा, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। हर एक फैक्टर को आप जीरो कीजिए, यानी कि x - 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0 और x बराबर 0। तो x बराबर मिल गया 2, x बराबर -2 और x बराबर 0। अब आप इसे रियल लाइन पे प्लॉट कीजिए, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 3 पॉइंट है तो आपका 3 बार कटेगा, 1 2 3। सबसे छोटे को पहले लिखिए, सबसे छोटा आपका है -2, फिर है 0, फिर है 2। अब क्या लिखिएगा, इंटरवल्स साइन ऑफ f'(x), नेचर ऑफ f(x). आइए बाबू, यहां पर -∞ से -2, -2 से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और अब एक एक करके आपको साइन चेक करना है। जैसे देखिए, आप -2 से इधर छोटा -3 ले लीजिए, -3 - 2 तो -5, चिन्ह यहाँ पे निगेटिव मिला, और -3 + 2 -1, चिन्ह आपको निगेटिव मिला। नीचे तो स्क्वायर है ना, आपका प्लस ही हो जाएगा, नीचे चेक करने की जरूरत है नहीं, माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि पॉजिटिव मिल गया। फिर देखिए, अब आप -2 और 0 के बीच में -1 ले लीजिए, तो आप -1 - 2 तो -3 नेगेटिव, -1 जोड़ 2 प्लस, ये पॉजिटिव, माइनस गुनी प्लस माइनस, नेगेटिव मिल गया। 0 और 2 के बीच में 1 ले लीजिए, तो 1 से 2 गया माइनस, और 1 जोड़ 2 3 प्लस, माइनस गुनी प्लस माइनस, ये आपको नेगेटिव मिल गया। और 2 से बड़ा आप 3 ले लीजिए, 3 से 2 गया प्लस, और 3 2 5 प्लस, यानी कि यह आपका क्या मिल गया, तो ये मिल गया पॉजिटिव। तो बाबू ये क्या हो जाएगा आपका SI SD ST SI। तो क्या लिखिएगा, सो fx इज SI इन किसमें बाबू, तो -∞ - 2 यूनियन 2 इन्फिनिटी, एंड fx इज SD इन किसमें, तो आपका है -2 0 यूनियन 0 2। मैं एक बार देख लेता हूं आंसर इसका, मैं मिला लेता हूं। तो इसका आंसर आपका है इंक्रीजिंग -∞ - 2 टू इन्फिनिटी। वेरी गुड, और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर बिल्कुल ही सही आया। ठीक है बाबू, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है, देखिए, for which values of x the function fx बराबर x/x² + 1 is SI for which values of x it is ST। ये क्वेश्चन है, और हम लोग इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, आइए इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन है क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर जी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर, ये फर्स्ट बाय सेकेंड का फॉर्मूला पे टूटेगा, तो नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 बाय नीचे का स्क्वायर, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एफ डैश एक्स कितना हो गया बाबू, तो 1 माइनस, हाँ 1 माइनस ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि x का जो मैक्सिमम पावर है उसे किसी भी हालत में आपको पॉजिटिव बनाना है। तो यहां पर माइनस आप ले लीजिए कॉमन, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, हर एक फैक्टर को 0 कीजिए, तो आपका x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, ये 0 कभी नहीं हो सकता है, इसलिए भी नहीं हो सकता, एक तो पहली बात पावर में आपका कितना है, या आप मान लीजिए 0 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर देखिएगा मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों नहीं लूंगा। तो यहां से x बराबर 1, x बराबर माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पे बना रहे हैं और ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर कीजिएगा वर्ग कीजिएगा तो माइनस 1 होगा, इसलिए ये पॉइंट तो आपका हो ही नहीं सकता है। तो अब आप क्या कीजिए, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 2 पॉइंट आपको मिला है, माइनस 1 पहले रखिए 1 को बाद में रखिए। अब आप क्या लीजिएगा, तो अब आपको लेना है इंटरवल्स, इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स। क्या क्या इंटरवल मिला आपको, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, फिर आपको मिला माइनस 1 से इन्फिनिटी, बल्कि माइनस 1 से प्लस 1, हाँ, फिर आपको मिला 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आइए अब साइन देखिए, तो माइनस 1 से छोटा माइनस 2 ले लीजिए, यदि आप माइनस 2 लीजिएगा तो नीचे तो आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हाँ, इसलिए नहीं चेक करना है, एक तो x का कुछ भी मान लीजिएगा तो पावर 2 के कारण प्लस हो जाएगा, और यहां पे एक और पावर है तो बड़का प्लस हो जाएगा, नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यदि यहां पर क्या ले लेते हैं, माइनस 1 से छोटा माइनस 2, एक माइनस तो है ही है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, एक और माइनस, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, एक और माइनस, 3 माइनस, माइनस गुनी माइनस प्लस गुनी माइनस माइनस, यानी कि यहां पे आपको निगेटिव मिला। माइनस 1 और 1 के बीच में 0 ले लीजिए, तो अब देखिए तो एक माइनस तो है ये है, 0 माइनस 1 तो माइनस, 0 प्लस 1 तो प्लस, माइनस गुनी माइनस प्लस, प्लस गुनी प्लस प्लस, यानी कि यहां पर आपको पॉजिटिव मिल गया। एक से बड़ा 2 ले लीजिए, समझ गए, एक से बड़ा 2 ले लीजिए, तो यह माइनस, 2 से 1 गया प्लस, 2 और 1 3 प्लस, प्लस गुनी प्लस, प्लस गुनी माइनस माइनस, ये आपका मिल गया निगेटिव, तो हो गया एस डी एस आई और आपका हो गया एस टी, हाँ, ये आपका हो गया एस टी। लिखिएगा सो एफ एक्स इज एस आई इन, एस आई किस में है, तो माइनस 1 से 1 एंड एफ एक्स इज एस डी इन, एस डी किस में है बाबू, तो माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं,
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इंक्रीजिंग -1 से 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपका जो डिक्रीजिंग है -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से बाबू हमने इस क्वेश्चन को भी बनाया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किए, अभी तक 3 क्वेश्चन को हम लोग बनाए हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, और ये क्वेश्चन आपका है, देखिए मैं एक और क्वेश्चन को बता देता हूं।